वो बोली भी न बोलो, जैसे मास्टर इदरीस साहब टीचर हैं, अब गांव के कोई आदमी आवे तो उसे अंग्रेजी में ही बतियाएं, तो बताओ कुछ बेचारा समझ पाए? ये भी बदअखलाकी है। कारी साहब हमारे हैं माशाअल्लाह, कोई इनसे कुछ पूछे तो ये कुरान की आयत ही जवाब में बताएं, तो क्या समझ पाएगा वो? ऐसे एक नवाब साहब थे, तो 10-12 देहाती एक दिन सोचिन कि बहुत दिन होएगा नवाब साहब की खैरियत नहीं मिली है, तो चलो नवाब साहब से खैरियत ले आवा जाए। तो बेचारे 10-12 देहाती बटूर के पहुँचे हुए, और नवाब साहब पढ़े लिखे इंसान, अरबी फारसी उर्दू सब जाने। तो देखते हुए बेचारे गए, कहें सलाम अलैकुम मियाँ साहब। तो नवाब साहब जवाब दीन, वालेकुम अस्सलाम, अबे दहकान्ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजले ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। कहा मतलब अरबी फारसी सब मिला के कहना है, गंवार देहातियों अभी तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा? तो ऐसे पूछ ली थी कि पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो बता दी थी हाँ नहीं, लेकिन उनका अरबी में मिला के पूछी, अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजले ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो दिखते हुए कहीं ना, आओ चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते, आओ चलिए। वो बेचारे भाग गया है, जाने कि मियाँ साहब कुरान पढ़ते हैं और पूछिन ना है खैरियत। कि अबे दहकान ना हंजार है, गंवार देहातियों हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार बारिश के कतरे बफजल ईदद गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए। अतनी लंबी, अरे कह दी तो पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो बताई दी थी। तो ये भी बदअखलाकी है। इंसान की बोली भी वैसी होनी चाहिए जिससे अगला समझ सके। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को तबलीग के लिए भेजते थे तो कहा करते थे, बल्लिगू फी लिसानिहिम, ऐ मेरे सहाबा तबलीग के लिए जा रहे हो लेकिन उन्हीं की ज़बान में तबलीग करना। तबलीग करना तो उन्हीं की ज़बान में करना ताकि तुम्हारी बोली रायगा न हो। तो तुम में सबसे बेहतर वही है जो जिसका इखलाक अच्छा हो। ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया मन नज़र सरकार ने फरमाया मन नज़र इलैया फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका शौहर उसको देख ले तो औरत शौहर को खुश कर दे। इस तरह खंदा पेशानी से बीवी सामने आए कि शौहर की निगाह पड़े, पढ़ते पढ़ते इतना खुश हो जाए कि उसकी तमाम परेशानियां दिल से निकल जाए। भाई दिन भर आदमी परेशान रहता, थका मांदा, शाम को आया और बीवी अगर इस तरह पेश आई कि देखते देखते शौहर की थकान चली गई, तो हुजूर फरमाते सबसे अच्छी औरत वही है। और अभी कैसरगंज के पास एक गांव है सराय कादी, वहाँ गए तकरीर करे, बैठन जैसे तैसे कासिम खां अदबुड़ रहे, खड़े हो गए, कहें मौलाना साहब मेहरबान समझाए दो, नहीं हम फांसी लगाए ले। हम कहें काहे हो साहब का बात? कहें जाओ मौलाना साहब दिन भर गन्ना काटो, शाम किया तो उल्टे 10 लठी सुनावत। सबसे अच्छी औरत वो है जिसके इखलाक से जिसको देख करके शौहर खुश हो जाए। हुजूर फरमाते अलमारा तो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत, तो कल क़यामत के दिन जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए सारे दरवाज़ों को खोल देगा।
याद है मेरी माँ बहनों बच्चियों, तुम भी नमाजों की पाबंदी करो। नमाज जैसे मर्दों पर फर्ज है, आप पर भी फर्ज है। हाँ? पाक रहना मर्दों पर भी फर्ज है, सब पर फर्ज है। तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर की मेराज कि अल्लाह ने उन्हें आसमानों में बुलाया, और मोमिन की मेराज हुजूर फरमाते अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। कि नमाज में जब मोमिन होता है तो उसकी मेराज होती। कौन मोमिन? जो नमाज पढ़े तो नमाज की में उसका दिल हो, इन्हें कि नमाज पढ़ो को दूसरे सोचे हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी कुछ नमाजिन के वाक़िया लिखे हैं। 4-5 ठोर तबलीगी निकले तबलीग खाते, रास्ते में यहाँ नमाज के टाइम होगा, दरिया पार की तो सोचन ला वضو बना के नमाज पढ़ लिया जाए। तो वضو बने तो कहे 5 नमाज पढ़े लागे, 4 ठोर पीछे खड़े भी एक इमाम बना, नमाज पढ़त रहा। इतने में यहाँ दरिया में कौन चीज़ कूदी जोर से, तो एक नमाजी बगल वाले के ठुनकी मारा थी, कौन चीज़ कूदी है रे? तो कहते मछली हुई और का हुई। तीसरा का कहता तुम सब चुप रहो। चौथा कहता तुम सब की नमाज टूट गई। इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नहीं टूटी। बताओ, ऐसे नमाजिन की मेराज हुई है कि दुरियाए जी हैं। नमाज मोमिन की मेराज है। कब? जब नमाज इस तरह पढ़े कि खुदा उसको देख रहा है, वो खुदा को देख रहा है। और इस तरह की नमाज रसूलुल्लाह के घर वालों ने पढ़ा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के लड़के घर में मदीने मुनव्वरा में नमाज की नियत बांधी। घर में अल्लाह की मर्जी आग लग गई। आग लगे, शोला बढ़ने लगे। तो मदीने के लोगों ने जब शोला आग का देखा तो अपने अपने घरों से आग बुझाने के लिए आए, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसी घर में नमाज पढ़ते रहे। जब मदीने के लोगों ने आग बुझाया, ज़ैनुल आबिदीन की नमाज ख़त्म हुई, तब लोगों ने कहा ताज्जुब है, आपके घर में आग लगी, हम लोग अपने अपने घरों से आए बुझाने, और आप तो इस तरह पढ़ते रहे जैसा लगता है आपको कुछ पता ही नहीं। तो ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया था नहीं नहीं, मुझे भी पता है। तुम लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो आग ही बुझा रहा था। आप कहाँ बुझा रहे थे? आप तो नमाज पढ़ रहे थे। कहा नहीं नहीं, तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे, और मैं सजदा करके आखिरत की आग बुझा रहा था। आग तुम भी बुझाते थे, आग हम भी बुझाते थे। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब हुआ तो उस वक्त तक लोग अभी ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते थे, अली औसत कहते थे। लेकिन ये जवाब पाने के बाद मदीने के लोगों ने कहा तुम तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, आबिदों की जीनत के इमाम हो तुम। तो नमाज मोमिन की मेराज है। कब? जब इस तरह हो कि नमाज पढ़े और खुदा याद आए। बहुत पहले मेरे खन्नापुरवा में यहाँ बत्ती नहीं रहा, ईसा की नमाज पढ़े रहा, मोमबत्ती जलत रहा, तीसरी रकात में बुझाएंगे, अब अंधेरिया सब। चौथी रकात में जब गए, जैसे पहला सजदा किया वैसे उजियर बत्ती रहने, तो हम चौंके, हम उजियर कहाँ से आएगा। जब सलाम फेरा तो देखा आगे बैटरी जले, तो हम कहीं बैटरी को जले सो। तो एक हाजी साहब कहीं हजरत जब सजदम पहुँचे रहा तो ढूंढ के जलाई दिया रहा। हम कहीं देखे ये नमाज पढ़त रहो कि तुम बैटरी ढूंढत रहो। नमाज मोमिन की मेराज है, लेकिन कब? जब इस तरह नमाज पढ़े कि खुदा याद आए। माशाअल्लाह, अभी हाजी इदरीस साहब का मकान देखा, बड़ी खुशी हुई। तो एक बात मौके की याद आ रही है, यही नहीं अल्लाह जिसको देता वही बनवाता है। बलख के बादशाह इब्राहिम बिन अदहम शाही महल में आराम कर रहे थे। रात का वक्त था कि उनके शाही महल के छत से धम धम की आवाज़ आई। तो बादशाह थे, हम जैसे छोटे आदमी अगर कोई आवाज़ करे लगे तो आँख खुल जाती है, अच्छा नहीं लगता। ओ बादशाह थे,
जब धम धम की आवाज आए तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, कौन है जो मेरी छत पे धम धम कर रहा है? तो ऊपर से आवाज आई कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूं। पागल कहीं का, घोड़ा देखना है तो कहीं खेत में जा। अच्छा कोई के भैंसी हेरा जाए और हाजी इदरीस के छत पर आवे ढूंढे, तो बताओ का अकलमंदे कही हो? ऐसे वो कहा घोड़ा हेराएगा, घोड़ा ढूंढी थी। इब्राहिम बिन अदहम ने डांटा, कहा बदतमीज, अगर घोड़ा गुम हो गया है तो घोड़ा तलाश करने के लिए खेत में जा, जंगल में जा, शाही महल की छत पे मिलेगा। तब उसने कहा, ये इब्राहिम, अगर घोड़ा तलाश करने के लिए मुझे खेत और जंगल में जाना पड़ेगा, शाही महल की छत पे नहीं मिल सकता। तो इब्राहिम बिन अदहम तुम भी सुन लो, तुम्हारा खुदा तुमको इस शाही बिस्तर पे नहीं मिलेगा। अगर खुदा की तलाश है तो इबादत की दुनिया में जाओ, कहीं जंगल जाओ, मस्जिदों में जाओ। ये शाही महल की तख्त के ऊपर, शाही महल के अंदर खुदा तुमको नहीं मिल पाएगा, जैसे कि मेरा घोड़ा तुम्हारी शाही महल के छत पे नहीं मिल सकता। जब इब्राहिम बिन अदहम ने सुना तो चुप हो गए, रोने लगे, कहने लगे कुछ नहीं, ये खुदा की तरफ से कोई फरिश्ता है जो मुझे हिदायत देने के लिए आया है। रो रो के रात गुजारी, सुबह हुई, ऐलान किया है बलक के लोगों जमा हो जाओ। सारे लोग जमा हुए। तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था कि लोगों, अब जिसको चाहो तुम लोग बादशाह चुन लो, अब मुझे वो जिंदगी चाहिए जिस जिंदगी में मेरा खुदा हमसे करीब हो जाए। अब हमें बादशाह नहीं चाहिए, छोड़ दिया सल्तनत। जैसे हजरत मखदूम समना कि छौछवी ने सल्तनत छोड़ी और अल्लाह की राह में ऐसा लगे कि आज पूरी दुनिया उनकी मुहताज। बोलो है कि नहीं? चले जाओ के चौचा, मालदार भी पड़े हैं रो रहे हैं, गरीब भी पड़े हैं। तो इब्राहिम बिन अदहम ने सल्तनत छोड़ दी, चले गए बलख के जंगल में, अल्लाह अल्लाह करने लगे। 12 साल का जमाना गुजर गया। 12 साल बाद एक दिन नहाने आए बलख की दरिया के किनारे, तो लुंगी फटी थी, तो बैठे लुंगी सिल रहे थे अपनी। ऐसे एक बलख का नौजवान पहुंच गया, देखा तो पहचान लिया कि अरे ये तो हमारे पुराने बादशाह इब्राहिम बिन अदहम है। तब उसको ताज्जुब हुआ, दिल में सोचा, या अल्लाह, इनको बादशाही जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी, ये गुर्बत की जिंदगी इन्होंने पसंद किया। बताए लुंगी भी नहीं है, वो भी तो फटी पुरानी बैठे सिल रहे हैं दरिया के इस पार। वो दिल में सोच रहा है कि अच्छे पागल, सल्तनत अच्छी न लगी, फकीरी अच्छी लगी। दिल में सोचा था कि इब्राहिम बिन अदहम की निगाह उसके दिल पर भी थी। फौरन जलाल आया, उसी को उस सुई को उठाकर दरियाए दजला में फेंक दिया। और फेंकने के बाद फरमाते हैं, दरिया की मछली मेरी सुई मुझे वापस कर दे। तो बहुत मछलियां निकली, सबके मुंह में सुई की, लोहे की एक एक सुई। सब मछलियां लोहे सोने की एक एक सुई लेके निकली। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, ऐ दरिया की मछलियों, मुझे धोखा दे रही हो, मेरी लोहे की सुई थी, मेरी सुई वापस करो, मेरी सुई सोने की नहीं थी। अगर महरबा के लोग होते तो झपट्टा मार के ले ली थी, कतनी ठोर मिल जाए। हम मुँह हो तो हम मुँह छोड़ी। लेकिन इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया है, मछलियों मुझे धोखा न दो, मेरी सुई लोहे की थी, सोने की नहीं थी। तब एक मछली लोहे वाली सुई लेकर के निकली, इब्राहिम बिन अदहम ने लिया। फिर फरमाते उस नौजवान से, दरियाए दजला के उस पार वाले से, कि नौजवान, तू समझता है कि कल मैं बादशाह था तो वो जिंदगी अच्छी थी? सुन ले, खुदा की कसम, कल जब मैं शाही तख्त पर बैठा था तो मेरी हुकूमत तुम जैसे नौजवानों पर थी सिर्फ, और 12 साल हुआ मैंने सल्तनत छोड़ी, इबादत की दुनिया में आया तो अल्लाह ने मेरी हुकूमत अपनी सारी मखलूक पे कर दिया है। ये दरिया की मछलियां भी मेरे ताबे हो गई हैं। इसलिए जो खुदा को राज़ी करता है, अल्लाह उसको राज़ी करने के लिए अपने मखलूक को उसका मुहताज बना देती है। गाजी सरकार आए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो अल्लाह ने ऐसा उनको समरा दिया कि हम सब उनकी रज़ा के मुहताज हैं। बहरहाल आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करिए,
पाक व साफ रहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के आमिल हो जाइए, तभी सच्चा इश्क है, वरना तो फिर झूठा इश्क है। वरना फिर तो वैसे हो जैसे एक नवाब साहब थे, शाही महल में लेटे थे, खांसी आवत रहा, इत्तेफाक से वही रात एक चोर चोरी करे पहुंच गया। जैसे नवाब साहब के महल में घुसा और नवाब साहब का खांसी अते रहा। जब वो घुसा बा नवाब साहब देख लीन कि कोई आया है चोर, और खांसी अते रहा है, खांसी बच्चोरवा जान इसका जागत है कहा, बस झट से उनके तखत के नीचे नहीं घुसीगा। और जब घुसा नवाब साहब जान के कि चोर तखत के नीचे है, बरात बस नवाब साहब और खांसे लगे, कुछ खांसी और कुछ बगैर खांसी के, अखा थू तखत के नीचे करे थू, वहीं पर तुक्के अखा थू, और चुप्पे पड़ा कि जब इनके आंखें लग जाए तब भागी। और नवाब साहब कहाँ चूके वाले जब जान गए, रात भर के ऊपर थुक्किन थुक्कत 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 थुक्का बर्फ के सिल्ली बनाए दी और चुप्पे पड़ा बेचारा। पछलहारा जब हुआ तो उनकी बीवी पानी वानी लेके आई, जब पानी लेके आई थुक्कत रहीबे करे, ब मिहरुआ थुक मारी, ब मिहरुआ बरबराए लाग, खेस अंधा हो गए हो, नहीं दिखाते तुमका इंसान पर थुक्के लागे हो। तब नवाब साहब कहें बड़े अफसोस की बात है, तुम जिंदगी की मेरी साथी, जिंदगी गुजर गई साथ रहते रहते, और एक थूक तुम मेरा नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरे सिर्फ एक रात का साथी बना है, तो मैं रात भर थूकता रहा, बर्दाश्त करता रहा, एक रात का साथी पूरी रात थूक बर्दाश्त करता रहा, और तुम जिंदगी के साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए। तब चोरवा भाग, जब भाग तो कहते अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के, वो समझे समान मेराज हुई गए। हाँ? तो ये इश्क इंसान को सच्चा होना चाहिए। हाँ? सच्चा होगा इश्क तो इंशाअल्लाह हम कभी शरीयत के ख़िलाफ़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मिलाद की महफ़िल को कबूल फरमाए, और उसकी बरकतों से हमारे हाजी इदरीस साहब, मास्टर नसूद्दीन साहब और इनके भाई लोग, आप सबको अल्लाह ताला इसकी जज़ा अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।